कश्मीर की बात और ग्वालियर के लोग किस तरीके से कह रहे हैं 370 हट गया तो ठीक है। एक क्विक रिप्लाई फिर मैं इधर से सवाल लेता हूँ, एक जवाब भाजपा के मेरे नेताओं को ये पता नहीं है, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उस समय राज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के, जिस समय कश्मीर से पंडितों का पलायन हुआ। आपको शायद जानकारी नहीं है। आज आप कश्मीर की बात करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद इस देश के गृह मंत्री थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद इस देश के गृह मंत्री थे। बीजेपी की सरकार जिस रात पलायन हुआ कांग्रेस पार्टी सरकार में थी। पंडितों का क्षमा करेंगे। मैं और सवाल लेता हूँ। ये गलत बयानी है। रुकिए राकेश जी, ये गलत बयानी है। अच्छा बोलिए, ये गलत बयानी है। इस देश में ये गलत बयानी है। इस देश में मुफ्ती मोहम्मद सईद से गृह मंत्री रहते, कश्मीर से ब्राह्मणों को पलायन करना पड़ा था और यहाँ खड़े होकर कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ जम्मू कश्मीर राज्यपाल शासन था। अभी मेरी बहन ने कहा कि बीजेपी की सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित है। मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश की राजधानी में देश में पदक जीतने वाली महिलाओं को ब्रजभूषण शोषण करके वहां पे बैठी रही, तब इन बीजेपी वालों को सम्मान की याद नहीं आई। ये नारी सम्मान की बात करते हैं। एक तरफ देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों को रोना पड़ता है कि उनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, तब नरेंद्र मोदी जी की आवाज नहीं खुलती नारी सम्मान के लिए। और मध्य प्रदेश सरकार पटवारी घोटाले की बात कौन नहीं करती? अभी तक रेट कौन नहीं आया? अभी इतने लोग पटवारी घोटाला करा है, क्या बात करोगे उस पर? उज्जैन में 12 साल की हमारे हिंदुस्तान की करेंसी 10 नंबर से नीचे चली गई, वो कहाँ है? जीडीपी की बात क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों नहीं करते आप लोग? बहुत बढ़िया, जीडीपी की बात क्यों नहीं करते आप लोग? मीडिया 20 साल हो गए, ग्वालियर में कौन सा रोजगार लगा? 20 साल हो गए, एक मिनट, 20 साल हो गए, अरे 20 साल से ग्वालियर का सांसद यहाँ पे है लगातार, कौन सा यहाँ पे रोजगार लगा? मेरा सवाल पूरा कर लें जी सर। तो छोटा रखिए ना, इतने लोग हैं, मैं सबके पास कैसे जाऊंगा? आधे घंटे आप थोड़े नहीं बोलते। छोटा ही करूंगा। एक तो रोजगार के नाम में मैन्युफेस्टो मैंने कहा बीजेपी में कुछ नहीं है, और मैं 2018 का फॉर्म भरा था, प्रधानमंत्री आवास 2 लाख रुपए जमा कर चुका हूँ। 2022 में देने का वादा किया था, 2022 में मकान दे दूंगा। 2024 चल रही है। लोया जी एक जवाब इनका दीजिए। जी देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, मध्य प्रदेश में हमने 44 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है। अब ये किस कारण से उससे बाहर है, ये इनको जानना है। 44 लाख लोग अपने मकान में रह रहे हैं, 1 करोड़ 30 लाख आबादी रह रही है, और ये अलग दिखाई दे रहा है कि ये उसके योग्य पात्र नहीं है। ठीक है, कुछ और जनता की बात। लोया जी मैं मंच पर सवालों मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, कांग्रेस से केवल आंकड़ेबाजी 70 साल में इन्होंने 370 नहीं हटाई, अब बोल रहे हैं वापस ले आएंगे। सर हमारी भाई भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी कब तक मैं करोगे? ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जातिगत बातें हो रही हैं, कहीं कुछ हो रही है। विकास जिस तरह से चल रहा है, हम ऐसा सांसद चाहते हैं वो आगे भी इस गति को आगे प्रदान करे। इस विवादों को छोड़कर ऐसा सांसद चुनने जा रही है ये जनता, जो विकास में गति में। और कौन विकास कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? जनता 7 तारीख को ये निर्णय लेने जा रही है। आपकी राय क्या है? यहाँ पर देखिए, विकास की बात करने वाले मध्य प्रदेश ग्वालियर की हम अगर बात करें, पिछले 5 साल के अंदर सबसे बड़ी जरूरत होती है किसी भी शहर के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज ग्वालियर के अंदर नया एयरपोर्ट बन चुका है, ग्वालियर के अंदर नया रेल हवाई अड्डा बन चुका है। बात सुन ले, शांति से रुकिए। शांति से गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, एक लाइन, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से माहौल है, एक लाइन क्या कहेंगे आप? सर यहाँ तो बस जलवा ही जलवा है, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा सजदा तेरा जलवा। और चलिए अब मैं मंच पर आ जाता हूँ, एक टिप्पणी और हो जाए, ठीक है, वो जनता तय कर देगी। लोया साहब, 17 साल से आप लोग जीत रहे हैं, ये रिकॉर्ड कायम रहेगा, कितना भरोसा है? रुकिए, लगातार कायम रहेगा राकेश जी। भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है, और यहाँ नहीं, ग्वालियर चंबल की पूरी सीटें जीतने जा रही है, और मध्य प्रदेश की 29 के 29 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जलवा है और जलवा आगे भी रहेगा, और काम किया है इसलिए जलवा रहेगा। अभी आप ग्वालियर के विकास की बात कर रहे थे, यहाँ 1000 बेड का हॉस्पिटल, यहाँ 450 करोड़ का रेलवे स्टेशन, यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ का एलिवेटेड रोड, जो कुछ यहाँ मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान मिला है,
कांग्रेस का तो यहाँ अब कहीं धर्मेंद्र जी शिलालेख मुझे और एक बात नामो निशान नहीं है। बताइए, धर्मेंद्र जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद बीजेपी में मुझे तो लोगों ने बताया, और कमल जी इसको ठीक कर देंगे, कांग्रेस में नेता ही कितने बचे? कैसे आप लोग चुनावी लड़ाई देखिए, लड़ेंगे? उन्हीं के जाने के बाद हमने 57 साल बाद ग्वालियर का मेयर जीता। अब आप देखिए, कांग्रेस के समय यहाँ 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया थे, मालनपुर और बामोर, जहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलता था। आज ग्वालियर चंबल संभाग में रोजगार का कोई साधन 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थापित नहीं किया। पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार घूम रहा है। माताएं बहनों की सुरक्षा की बात अगर करें तो उज्जैन में 12 साल की नाबालिग लड़की 3 किलोमीटर तक घूमती रही और उसको न्याय नहीं मिला। रुकिए कमल जी, एक विश्लेषण, ज्योतिरादित्य के जाने के बाद बीजेपी में कांग्रेस कितनी कमजोर हो गई, या फिर जो धर्मेंद्र जी बात कह रहे हैं वो सच है? उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये कांग्रेस के, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप ये मीडिया के कार्यक्रम में आप गोदी मीडिया कर रहे हैं, आपको कायदे से अनुशासन में रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, ये सबसे बड़ा दुखांत है कांग्रेस के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर भी बैठते हैं, इतनी डिबेट में इतनी बेहद आक्रामक और जैसे बदतमीजी कहते हैं, बदतमीजी के साथ बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब हम आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस आंकलन पर। आ रहा हूं, रुक जाइए, अपनी बात कमल जी आप अपनी बात रखिए। सर, आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज जा रही है, फिर मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस के अंदर इस तरह की भगदड़ मची है, इस तरह से नेता, चाहे वो गुना हो, ग्वालियर हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, मुरैना हो, हर जिले से लोग कांग्रेस छोड़कर ठीक है भाजपा में आ रहे हैं। अब मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। अब एक बात बताइए, यहाँ 2 प्रवक्ता दिख रहे हैं मेरे को। देखिए, मैं मानता हूँ, महाराज का सम्मान करता हूँ, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस कमजोर नहीं, तो कांग्रेस मजबूत हुई है। कांग्रेस ने कभी मीडिया का अपमान नहीं किया, 70 साल से कर रही है सम्मान। भाजपा बहुत अच्छा करा रही है, गरीबी को दूर रखा है, खूब गरीब बहुत बढ़िया कर रही है। मैं अभी आपको बताऊं, जब से यहाँ से सुनो, महंगाई 27